आपसे शुरू करते हैं शहनवाज जी। क्या भाई, अगर यूपी की 10 सीटों के उपचुनाव की तैयारी को देखें, अब इस हफ्ते तो मतलब तारीखों का ऐलान कर ही देगी, क्या ये वजह ही है कि कांग्रेस महाराष्ट्र में पत्ते नहीं खोल रही है, इसीलिए समाजवादी पार्टी ने यहां भी वेटिंग लिस्ट में रखा हुआ है? अब की टिट फॉर टैट वाला मामला है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऐसा है, मैंने पहले भी कहा था, कांग्रेस हमेशा गठबंधन में पिछड़ जाती है और वो एंड मोमेंट तक चीजों को खींचती रहती है। हरियाणा में भी हमने देखा, आम आदमी पार्टी से गठबंधन होना था, लेकिन एंड मोमेंट तक खींचते रहे और फिर उसको देखते हैं कल नतीजे आएंगे कितना नुकसान होने वाला है। मुझे लगता है कि ये निर्णय तो पहले लेना चाहिए। और अगर 10 बड़ी सीटों पर निर्णय नहीं राजनीतिक ले बात पा कह दी आपने। हरियाणा में रहे, एग्जिट पोल तो कुछ और कह रहे हैं, आपकी जानकारी कुछ और कह रही है देखिए क्या? मैं तो, आपको पता है, मैं तो पहले से एग्जिट पोल को कभी भी सीरियसली नहीं लेता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत बार फेल हुए और होते भी हैं। मैं ग्राउंड पर काम कर रहा हूं और हरियाणा में कई सीटों पर आप देखेंगे आम आदमी पार्टी के कारण भी कांग्रेस को सीटें फंस सकती हैं। इतना आसान नहीं है जितना इनको लग रहा है। खैर, नहीं उस तो पर तो हम कल चर्चा करेंगे। हाँ, जी, तो अभी मतलब उस एक पर कल छोटा सा चर्चा टिप्पणी ले लूं कि हरियाणा में कुछ कांग्रेस फंसती हुई हाँ नजर आ रही है आपको? बिल्कुल, मैं आपको कह रहा हूं, अभी जो जिस तरह से सर्वे दिखा रहे हैं, मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, 35 सीटें क्लियर हैं कांग्रेस की और बीजेपी की 25 सीटें क्लियर है और बाकी सीटों पर कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो तो सकता है, ठीक मतलब है, किधर भी जा सकती है चीज, तो नहीं तो इतना आसान नहीं है जितना 30 इनको लग सीटों रहा में है। ऐसा थोड़ी ना कि कांग्रेस को 10 भी नहीं मिलेंगी। अगर 35 नहीं हो क्लियर, सकता है सर, अगर मान लीजिए 44 सीटों पर रह जाती है कांग्रेस, तो आपको भी पता, हमें भी पता है नहीं नहीं नहीं, सरकार किसकी बनने वाली है। मुझे फिर ये भी कांग्रेस से पता है सरकार वहाँ नहीं हुड्डा बनेगी। जी हैं वो। दिग्विजय सिंह प्रभारी नहीं बना के भेजे गए कि दिगंबर कामत का ही लड़का इस्तीफा दे दे। ठीक है, आइए हम पहले यहाँ की बात करते जी हैं, यूपी की, हाँ, हरियाणा खैर की बात मैं कर। मैं इस मुद्दे पर आता हूँ। जम्मू कश्मीर में भी सीट दे देनी चाहिए थी, हरियाणा में भी दे देनी चाहिए थी। और ये 10 सीटों पर अगर तय नहीं कर पा रहे, सोचिए कल उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर चुनाव होना है, तो 403 सीटों को डिसाइड करने में इनको 2 साल लगने वाले हैं, अगर 10 सीटों पर इन्हें इतनी दिक्कत आ रही है। और कांग्रेस अगर 5 सीटें मांग रही है तो वो तो ठीक है, कांग्रेस कितनी भी मांग सकती है। कांग्रेस ने तो बड़ा दिल दिखाया, 10 नहीं मांगी, वो ये भी तो बोल सकते थे 10 पे हम ही लड़ लेंगे। समस्या क्या है, कांग्रेस को ये समझना दस पड़ेगा कि उत्तर दस प्रदेश में 10 हैं उनकी क्या? जमीन, 10 कैंडिडेट हैं कांग्रेस के पास? हाँ आलोक जी 10 से पता कैंडिडेट नहीं है। करवाऊंगा और मैं। उतनी उतनी जमीन कांग्रेस की नहीं है। कांग्रेस का वोट शेयर जो है भले ही लोकसभा में मिल गया, लेकिन उसमें समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा रोल है। कांग्रेस को ये बात समझनी पड़ेगी कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, मेरा तो पर्सनल राय ये है कि कांग्रेस 1 या 2 सीटों पर लड़े, बाकी सीटें समाजवादी के लिए छोड़ दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और ये निर्णय जल्दी ले लेना चाहिए। जितना डिले करेंगे उतना कांग्रेस को नुकसान है और इंडिया गठबंधन को नुकसान है। और अखिलेश यादव जी बड़ा दिल दिखा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है बार बार अखिलेश यादव जी को झुका लिया जाता है और वो झुक जाते हैं। हरियाणा में 1 सीट भी नहीं दी गई, मतलब मुझे नहीं, समझ में नहीं आता उसमें तो कांग्रेस की। अखिलेश ने कहा कि हम नहीं लड़ेंगे हरियाणा। उसमें अखिलेश ने आखिरी में कह दिया कि हम चाहते हैं इंडिया गठबंधन जीते। मेरा सवाल ही यही है लेकिन आप इसमें। भी जानते हैं, मैं भी जानता, अगर 1 सीट दे दी जाती पुष्कर जी, तो वो एक मैसेज, क्या होता है राजनीति में परसेप्शन है, हम और आप बहुत बार डिस्कस करते हैं, परसेप्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन रियलिटी इन पॉलिटिक्स। तो बात तो राजनीति में परसेप्शन जो जाता है कि हम इंडिया गठबंधन को साथ लेकर चल रहे हैं, जम्मू कश्मीर में 1 सीट दे देते, भले ही समाजवादी नहीं जीतती, कांग्रेस कौन सा अभी सारी सीटें जीत रही है क्या? नेशनल कॉन्फ्रेंस सारी सीटें जीत रहा है? नहीं जीत रहा है। भले ही हारने वाली दे देते, लेकिन कम से कम एक मैसेज जाता। जब हम अपने अलायंस में होते हैं तो हमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए कि हम पीछे हटने के लिए तैयार हैं और हम सामने वाले को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो शायद अखिलेश यादव भी बड़ा दिल दिखाते। और अभी जैसा उन्होंने महाराष्ट्र में मांग लिया, अखिलेश जी ने भी सही किया, 12 सीटें मांग ली। अब बताओ कौन देगा 12 सीटें? तो अगर वहां सम्मानजनक नहीं मिलेगा तो यहाँ भी अखिलेश यादव, शायद मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी तनातनी तो है। अभी इतना आसान नहीं है कि गठबंधन, वैसे तो होगा, मतलब सीटें लड़ना तो इन्हें गठबंधन में पड़ेगा, दोनों की मजबूरी है। लेकिन सीटें कितनी मिलेंगी, मुझे नहीं लग रहा कि 5 सीटें कांग्रेस मारी 5 दे दी जाएंगी। 1 या 2 सीट पर मुझे लग रहा है कांग्रेस लड़ेगी। और जल्दी ये फैसला लेना चाहिए, क्योंकि जिससे मुकाबला है, भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है। गठबंधन तो खैर उन्हें नहीं करना है, लेकिन जिस तरह से उनकी अरे तैयारी होती है, गठबंधन जिस तरह उन्हें से नहीं उनका करना है तो मैकेनिज्म है, दूसरा पुनर्की तो वो बटन भी मांग रहे हैं। मैं दूसरे राउंड में खोलता डिबेट को कि बीजेपी में भी सब चंगा सी नहीं चल रहा है उत्तर प्रदेश में। वहां तो अपनों से ही लड़ाई है, वहां तो अपनों से ही उनकी लड़ाई तैयारी है। ज्यादा बेहतर है।
भारतीय जनता पार्टी की तैयारी बहुत बेहतर है। जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं, हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं इस विषय पर, उनकी तैयारी ज्यादा बेहतर है और इंडिया गठबंधन को नहीं, बहुत मैंने मुश्किल तो आने अभी वाली है। ओपनिंग कमेंट में कहा कि बीजेपी बहुत आगे है, इस रिपोर्ट में भी यही बहुत था। आगे। लेकिन बीजेपी में भी तो बहुत पेच हैं हाँ, आसान तो नहीं है क्योंकि टिकट मांगने और वाले भी हैं। 24 के नतीजे, डॉक्टर आलोक पांडे, 24 में जो रोज रोज अखिलेश यादव कैंडिडेट चेंज कर रहे थे, हम आपने भी चर्चा की, शहनवाज जी थे, आज नवीन दुबे जी हमारे साथ पहली बार है, शिवाजी के साथ चर्चा हो चुकी है मेरी। हम लोग खूब अखिलेश यादव की इस स्ट्रेटजी को बड़ा कोसते थे। शहनवाज जी भी कि पता नहीं कैसे चेंज कर रहे हैं, कैसे चेंज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये तो एकजुटी नहीं है, पहली रैली पहले चरण के चुनाव के बाद हो रही है। वहाँ नतीजे तो आए तो पूरा उल्टे ही गंगा बह रही थी। तो अब वो कह रहे हैं कि चुप चुप बैठे रहो, लोगों कहने तो लड़ाई हो रही है, अंदर अंदर काम करो। कुछ ऐसी स्ट्रेटजी है क्या इस बार? पुष्कर जी, एक उदाहरण बताता हूँ क्योंकि मैं टीचर भी हूँ बाय प्रोफेशन। मेरे कजन, उनका बेटा, तो मेरा भतीजा हुआ, कजन भतीजा, तो वो इंटर में एग्जाम दिया उसने और साथ में सीपीएमटी का एग्जाम दिया। पुरानी बात, मैं 15-20 साल पुरानी बात बता। ठीक ठीक। इंटर में वो फेल हो गया, सीपीएमटी में पास हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो अगर वो इंटर में पास हो गया होता तो डॉक्टर होता। ये नहीं तुक्का, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता, तुक्का मारना था। मैं तुक्के की बात पर आता हूं। तो उसने गोले भर दिए। एक लड़का सालों पढ़ के गोले भरता है, एक लड़का अंदाजे से गोले भर दिया। मेरे फैमिली का उदाहरण है, वो तुक्का भी लगा, हालांकि ये हजारों लाखों में एक होता है। तो अखिलेश यादव का जो वो बदलना है, वो एनालिस्ट जब एनालिसिस करेगा तो वो हमारी जैसी और चौधरी जी जैसी ही बात कहेगा कि पता नहीं क्यों कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी तुक्के सही हो जाते हैं। वो रणनीति से ज्यादा वो तुक्का था जो बाद में हमें रणनीति दिखाई देती है। मैंने अपने कजन का, भतीजे का उदाहरण बताया। मैंने पूछा, यार तुम इंटर में कब हो गए और तुमने कितना पढ़ाई किया कि क्या सीपीएम में जोर लगा दिया? अरे बोले चाचा, मैं तो लॉटरी बेचता रहा, मुंबई में उनका लॉटरी का काम था, मटके का। तो तुक्के से भी कभी कभी चीजें पुष्कर जी ऐसी बन जाती हैं जिसे हम बाद में रणनीति का नाम दे देते हैं। मटका किंग था, देखिए सुनिए, यहाँ सेट नहीं बैठा, मटका किंग था, उसका मटके में नंबर लग जाता था, तो इस बार उसने सीपीएम टीम में नंबर लगा लिया। ये वाली बात नहीं थी। उनके जो मेरे कजन का बिजनेस मटके का था, उनका बेटा कभी कभी दुकान में बैठता था वहां जाकर के, तो वो ऐसा है। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कभी कभी बहुत पढ़ने वाला बच्चा भी नहीं सिलेक्ट होता, बहुत मेहनत करता है, और कभी कभी बिल्कुल ना पढ़ने वाला बच्चा भी जो इंटर में फेल हो गया, वो डॉक्टर की परीक्षा पास कर गया। ये अखिलेश यादव के लिए 4 जून के लिए मैं कहूंगा बार बार। तो हम लोग जो एनालिसिस करते हैं वो बहुत फंडामेंटल आधार पर करते हैं। कभी कभी हमारी एनालिसिस भी गलत हो जाती है। अखिलेश भाई के मामले में और बीजेपी के मामले में आपसे दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं बीजेपी को 330-340 दे रहा। मेरी रणनीति वो बहुत बड़ी चूक थी, मुझे लग रहा था हो जाएगा, लेकिन हार गए। उसमें महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका थी। लेकिन ये क्या लगातार चलता रहेगा? क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मुस्लिम मतों के बंटवारे को लेकर समझौता करेंगे? प्रश्न ये है पुष्कर जी। मैंने अभी परसों की डिबेट में कहा था कि ये देखना पड़ेगा कि ये गठबंधन की उम्र क्या है। जब एक लड़की को 2 लड़के प्यार करते हैं तो लड़की एक को ही एक्सेप्ट करेगी ना, दोनों के साथ नहीं रहेगी। यहाँ मुस्लिम जो है ये तो कांग्रेस को चुनेगा या समाजवादी पार्टी को, वोट बैंक जिनकी है। तो लड़ाई होनी तय है। लड़ाई कब तक एडजस्ट करेगी भाई, ये देखने वाली बात है। क्या इस उपचुनाव में लड़ाई होगी या आगे? कांग्रेस सोच रही है कि अभी थोड़ा हमारे पैर और मजबूत हो जाए, मुस्लिम मत हमें और ज्यादा हमारे साथ भरोसे में आ जाए, तो उसके बाद फिर हम समाजवादी पार्टी को प्रॉपर तरीके से डिच करेंगे। समाजवादी पार्टी सोच रही है कि हम अगर अभी कांग्रेस के साथ नहीं होंगे तो मुस्लिम मतों का बंटवारा हो सकता है और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इसलिए अभी समाजवादी पार्टी कांग्रेस को अपने साथ लपेटे हुए। लेकिन ये पुष्कर जी, मेरी जितनी राजनीतिक समझ कहती है, चौधरी जी से भी आप जरूर इसमें पूछिएगा, लंबे समय तक इसमें गठबंधन की मुझे संभावना नहीं दिखाई देती, क्योंकि दोनों का जो लालच भरी नजर है वो मुस्लिम वोट बैंक पर है। समाजवादी पार्टी की तो अस्तित्व ही मुस्लिम वोट बैंक पर निर्भर करता है और कांग्रेस की मजबूती भी मुस्लिम वोट बैंक पर ही निर्भर करती है। तो इसलिए मुझे लगता है आने वाले समय में इन दोनों के बीच में फ्रैक्शन और तेज होगा। आप तो मतलब वही कह रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, हैं? बिल्कुल। या यहाँ पर
नहीं नहीं, हम समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, हम समझ, अरे इतने हम और आप काफी दिन से परिचित हैं। सीधे सीधे नहीं कहा, जो 12 में भागवत जी ने कल कहा वो आप आज बता रहे हैं। हाँ, सही कह रहे हैं, लोकतंत्र पुष्कर जी, बना बिल्कुल रहने सही कह रहे दीजिए, हैं, सही- लोकतंत्र सही- बना रहने दीजिए। रुकिए, सुनिए, और इसका जवाब दीजिएगा आलोक जी आप ही। मतलब अखिलेश यादव और कांग्रेस 43 सीटें सिर्फ मुस्लिम वोटों के दम पर जीत आई। मुझे बता दीजिए, आपको लग रहा है मुस्लिम के दम पर जीत आई? ये एक्सेप्ट बीजेपी वालों को भी, आपको नहीं कह रहा हूं, आपकी समझ के लिए ये समझ लीजिए, ये बीजेपी के खिलाफ ही उत्तर प्रदेश में गुस्सा था, जिसको आपने मेरे साथ तीसरे चरण में बातचीत में कहा था पेपर लीक बड़ा मसला है, टीचरों की हक मारने वाली बात है, जो आरक्षण नहीं दे रहे हैं वो बड़ा मसला है। दरअसल अगर आप ये सोचें कि मंदिर बनवा दिया आपने इसलिए कुर्मी लखीमपुर से लेके और श्रावस्ती तक आप जीत जाएंगे कुर्मी बेल्ट में, तो ये समझदारी उन लोगों के लिए महंगी पड़ गई जो कह रहे थे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। पुष्कर जी एक बात समझ लीजिए, अंडे को कई नजरिए से देखा जा सकता है। बहुत राजनीति सही। एक अंडे की तरह है, तो आप ये नहीं कह सकते कि जहां से आप देख रहे हैं बस वही सही है, या जहां से मैं देख रहा हूं वही सही है। नहीं, लेकिन ये बात आप मान के चलिए आलोक कि जी, समाजवादी हम पार्टी सिर्फ का आप क्या है लोगों उसका का असर? नजरिया लोगों तक पहुंचा रहे हैं, हम कहीं से नहीं देख रहे हैं। हम जब पोलिंग बूथ पे जाते हैं तो हम अपना नजरिया रखते हैं, तब शहनवाज जी की भी बात ध्यान में रहती है, आलोक जी की भी और नवीन जी की, सरीखे लोगों की भी। मैं बस 10 सेकंड और लेता हूं। मैं सिर्फ एक कह रहा हूं कि समाजवादी का कोर वोट बैंक क्या है? मुस्लिम और यादव, जो स्थिर है, जो चलिए, उनकी आपने कैपिटल है, दूसरा जो वोट उनकी बैंक जोड़ पूंजी दिया। है, जो उनकी पूंजी है, मुस्लिम और यादव समाजवादी पार्टी। और भाजपा कोर का वोट बैंक है। भाजपा का भाजपा कोर का वोट सवर्ण क्या है? सवर्ण और ओबीसी का एक बहुत बड़ा वर्ग। कौन सवर्ण सा? और ओबीसी का एक वर्ग, मैं वही तो जानना चाह रहा, कौन सा? जो नाम यादव में एक बड़ा वर्ग है। अरे उसमें नाम तो बोलिए, फिर हम गिनाएं अब की कुर्मियों ने कितने कुर्मियों ने जिताया। ब्राह्मण बनिया, ये बहुत कोर ये वोट नॉन बैंक है। ओबीसी हिल नहीं सकता। आते, इनको कम से कम ब्राह्मण बनिया और ठाकुरों को अभी शरणों में रहने दीजिए, अभी जाति जनगणना हो जाएगी तब हम आप तय कर लेंगे कहाँ चलना है। अभी तो नॉन ओबीसी में रहने दीजिए।